सामने आता है विषय तो यह बार बार भारतीय जनता पार्टी भी उठाती रही है कि ऐसे लोग जो वास्तविक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सवर्ण हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको भी हक है समाज में अगली पंक्ति में बैठने का, हिस्सेदारी लेने का। ये आरक्षण देने का हेतु क्या है? ऐसे लोग जो आज भी समाज की मुख्य धारा में आने के लिए उनको काफी यत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। सवर्ण में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी दैनंदिन स्थिति खराब है, टेम्पो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, पान का दुकान चलाते हैं, उनके जो जीवन यापन है उनके उन पे संकट है, उनके बच्चे कैसे ठीक से पढ़े, आगे आए, समाज में अगली भूमिका में उनको कैसे बैठना है। इस नाते सरकार, केंद्र सरकार ने सोचा कि देश के अंदर जो सवर्ण है उसमें जो पिछड़े हैं उनको समाज की अगली पंक्ति में उनको भी आने का हक है, इसलिए आरक्षण देने का काम किया है। कोर्ट ने कहा कि 10% आरक्षण सवर्णों को मिलना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। ठीक है सर। देखिए, आरक्षण का एक पैमाना ये है कि समाज में यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक दृष्टिकोण है उसके आधार पर समाज में सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठने वाले व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना है। और यह यत्न जो है अंबेडकर जी ने भी कहा है, लगभग इस प्रकार का दृष्टि है कि उसकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता अनुसार ही अमेंडमेंट होते हैं। जब ये लगेगा सरकार को कि और आवश्यकता है तो उसको अमेंडमेंट करने की छूट तो दिया है कोर्ट ने। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारित करवाया था तो उसके बाद कई राजनीतिक पार्टी इसका विरोध भी कर चुकी है और कई सवाल को जन्म दे गई है कि क्या 50% से ज्यादा आरक्षण देना संवैधानिक है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के बेंच बैठते हैं और 3-2 से ये फैसला उसके पक्ष में जाता है, ईडब्ल्यूएस के पक्ष में। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय झा। सर, ईडब्ल्यूएस को लेकर के काफी कंफ्यूजन था कि क्या जो पहले से आरक्षण दे रही थी SC ST OBC को, क्या उसमें भी कटौती होगी? हालांकि अभी पारित हो गया है, क्या कहेंगे सर? इस तरह से बहुत ज्यादा राजनीति भी होती है इस पर। देखिए, कुछ लोगों के जो मानस थे, मंशा थी, उस मंशा पर से पर्दा उठाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कुछ लोग इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करते रहे, आरक्षण की दुहाई भी देते रहे, और जब अगरों की बात हो, सवर्णों की बात हो तो उसके खिलाफ यही बिहार में आरजेडी का गलत बयानबाजी आते रहा, खुल करके विरोध आते रहा, सदन के अंदर पर्चे फाड़े गए, किस किस प्रकार के कृत्य किए गए हैं ये सब देखा है। और इसलिए आज जब कोर्ट ने इस प्रकार का स्पष्टता के साथ यह कहा कि आरक्षण 10% आरक्षण जायज, इस प्रकार के विषयों को नहीं उठाना चाहिए, और तब मुझे लगता है कि उन लोगों का यह जो मानस है वो स्पष्ट हो गया होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। तो ये तो कहा जा रहा था सर, राजनीतिक पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि अगड़ी जाति का वोट लेने के लिए ये सब चुनाव के वक्त किया गया था, कोई भी फायदे इससे होंगे नहीं। देखिए, जब सामने आता है विषय तो यह बार बार भारतीय जनता पार्टी भी उठाती रही है कि ऐसे लोग जो वास्तविक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सवर्ण हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको भी हक है समाज में अगली पंक्ति में बैठने का, हिस्सेदारी लेने का। सरकार जब सभी वर्गों का आरक्षण देती है, उन वर्गों के कल्याण के लिए, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, उनके क्षेत्र के कल्याण के लिए योजनाएं बनाती है, तो निश्चित रूप से सवर्ण में जो ऐसे वंचित हैं, ऐसे शोषित हैं, ऐसे जो जिनके संसाधन नहीं है, जिनके पास, सवर्ण का शोषण कहाँ होता है सर? नहीं, ऐसा आप इसलिए मैं कह रहा हूँ, सवर्ण का शोषण के विषय समझिए। ये आरक्षण देने का हेतु क्या है? ऐसे लोग जो आज भी समाज की मुख्य धारा में आने के लिए उनको काफी यत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। सवर्ण में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी दैनंदिन स्थिति खराब है, टेम्पो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, पान का दुकान चलाते हैं, उनके जो जीवन यापन है उनके उन पे संकट है, उनके बच्चे कैसे ठीक से पढ़े, आगे आए, समाज में अगली भूमिका में उनको कैसे बैठना है। इस नाते सरकार, केंद्र सरकार ने सोचा कि देश के अंदर जो सवर्ण है उसमें जो पिछड़े हैं उनको समाज की अगली पंक्ति में उनको भी आने का हक है, इसलिए आरक्षण देने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग इस विषय को अलग ट्विस्ट देना चाहते थे, इसके विरोध में थे, आज वो तरफदारी कर रहे हैं। आज कई लोग उसके पक्ष में भी बयान दे रहे हैं, तो अब उसको धारा भी दूसरी ओर ले जा रहे हैं। कुछ लोग तो इस धारा को दूसरी ओर ले जा रहे हैं कि नहीं, अब और लोगों का भी आरक्षण का रास्ता खुल गया, 50% से भी आगे बढ़ना चाहिए, इस प्रकार की कई प्रकार की बातें कर रहे हैं। जो मुख्य बात ये है
कि कोर्ट ने कहा कि 10% आरक्षण सवर्णों को मिलना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है। ठीक है सर, एक सवाल है सर, इंदिरा साहनी का जो 50% वाला बैरियर था वो टूट गया, क्या भारतीय जनता पार्टी ओबीसी जिसकी संख्या लगभग 50% से भी ज्यादा है, भविष्य में ओबीसी की जो आरक्षण सीमा है वो बढ़ाएगी? देखिए, आरक्षण का एक पैमाना ये है कि समाज में यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक दृष्टिकोण है, उसके आधार पर समाज में सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठने वाले व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना है। और यह यत्न जो है अंबेडकर जी ने भी कहा है, और उस विषय को भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। गरीबी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है सर, गरीबी के आधार पर कैसे आरक्षण? नहीं, वही बता रहा हूँ। इसके लिए क्या है कि समाज में जैसे आज अलग अलग आरक्षण SC ST को दिया गया, ओबीसी को दिया गया, कि वो मुख्य धारा में आए, और इस दिशा में काम हुआ है। आरक्षण की एक लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को भी एक कहा गया है कि अगर विशेष परिस्थिति में हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। और आज के समय में सभी वर्गों का जो आरक्षण का पैमाना है, लगभग इस प्रकार का दृष्टि है कि उसकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता अनुसार ही अमेंडमेंट होते हैं। जब ये लगेगा सरकार को कि और आवश्यकता है तो उसको अमेंडमेंट करने की छूट तो दिया है कोर्ट ने, और इसलिए ये तय करना पॉलिसी गवर्नमेंट का होता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब सर्वे होते हैं, सर्वे पर जो आकलन निकलते हैं, उसके आधार पर आरक्षण दी जाती है। एक व्यवस्था है, उस आरक्षण जब लगेगा तो आरक्षण दी जाएगी। सर्वे की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भारत के पास कोई भी जातिगत जनगणना का आंकड़ा नहीं है, कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे सर? क्या भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना करवाएंगे? क्योंकि बगैर जनगणना कराए तो 10% आरक्षण भी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? क्या रोड मैप है? कौन कह रहा है कि जनगणना नहीं है? इससे पहले जनगणना हो चुका, 2 बार जनगणना हो चुका है, जातिगत जनगणना सर। और जब जातिगत जनगणना का जो पैमाना पहले था, उस पैमाने के आधार पर किया गया था। आज कई प्रकार के अलग अलग पैमाने लोग खड़े कर रहे हैं, हर वर्गों को अलग अलग विभक्त कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। लेकिन पहले भी SC ST का होता था, महिला का होता था, अल्पसंख्यक का होता था। सर मेरा तो ये जो सुन लीजिए सर, आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? 10% आरक्षण जो दे रहे हैं, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर तो आपके पास जातिगत कोई आंकड़ा ही नहीं है। नहीं, सवर्ण हमने इंडिकेट नहीं, उसके लिए बजाते सिस्टम है। जो भी सवर्णों को जो पिछड़े हैं, जिनको आरक्षण चाहिए, उसका एक पैमाना बनाया, 8 लाख से कम का होना चाहिए, उसको ब्लॉक के अंदर सर्टिफाई होना चाहिए, उसको ऑनलाइन उसको अप्लाई करना पड़ता है, उसको कागज मिलता है, तब जाकर वो अप्लाई करता है। तो ये हम करने की क्या जरूरत है? आज 10% आरक्षण जिसको मिल रहा है वो अप्लाई कर रहा है, उसको आरक्षण मिल रहा है। सवर्णों को आरक्षण मिलने का पैमाना है, जैसे ओबीसी के लिए है कि उसको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है कोई सरकार दे देती बांट करके, सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। इसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन है। ना ही आपके पास सवर्ण समाज का कोई जनसंख्या जातिगत, सुन लीजिए, आप समझे ही नहीं, आप उसको समझ नहीं पा रहे आरक्षण का पैमाना। आरक्षण का मतलब जो है, सरकार ने अगर आरक्षण ओबीसी को दिया है तो ऐसे ओबीसी को पकड़ के नहीं मिलता है, उसके लिए भी आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके लिए आपको बजाते ब्लॉक से लेना पड़ेगा, कागज लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर उसके जाके अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको नौकरी में आरक्षण मिलता है, कहीं भी आपको आरक्षण मिलेगा। आज जैसे सवर्ण को भी आरक्षण मिलता है, तो ऐसे पकड़ के थोड़ी आरक्षण मिलता है, उसके लिए प्रक्रिया है। इसलिए जो प्रक्रिया के अंदर इसमें भी कई सवाल है सर। झारखंड में सवर्ण समाज की 7% आबादी है, और वहां पर आप कैसे 10% इंप्लीमेंट? हर एक राज्यों का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के आधार पर आरक्षणों का पैमाना होता है। हमने जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जो फलक पर जिन जिन जातियों को लिया गया है, उन जातियों के आधार पर उनके जो आरक्षण के हैं वो कैटेगरी होता है। स्टेट स्तर पर जब ये विषय होता है, स्टेट पर जब आरक्षण की बात होती है, अभी आपने देखा जैसे चुनाव का विषय था, उसमें आरक्षण के लिए अलग से कमेटी बनाकर आरक्षण का पैमाना उसने तय किया है, वो करके वो रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया होगी। इसलिए आरक्षण को समझिए, आरक्षण जो दिया जाता है उसके आधार पर उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, और आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप उस कैटेगरी। आरक्षण गरीबी हटाओ उन्मूलन तो है नहीं, आरक्षण तो प्रतिनिधित्व को। नहीं, कौन कहा आपको गरीबी हटाओ नहीं? गरीबी के लिए तो बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे योजनाएं चल रही है। इसी को पहले अध्ययन करिए, आप लोग जब डिबेट करते हैं उसको अध्ययन करिए। जब ये आरक्षण की बात होती है तो समाज में जो ऐसे लोग हैं जो अभी भी वंचित हैं, ऐसे वर्ग जो है अभी भी वंचित हैं, उनको हमको समाज की मुख्य धारा में लाना है। क्या सवर्णों में ही सिर्फ गरीब होते हैं सर, और SC ST OBC में? SC ST में नहीं आरक्षण, उसमें SC ST OBC को क्यों नहीं रखा गया उसमें? ये तो सवाल क्यों रखा जाएगा उसमें? अरे भाई, SC ST का आरक्षण में सवर्ण को रखा गया क्या? अति पिछड़ा का आरक्षण में सवर्ण को रखा गया क्या? तो सबका अलग अलग पैमाना, इसका बहस का कोई मुद्दा ही नहीं आपका है। चलिए, तो हमारे साथ में मृत्युंजय झा हैं, राष्ट्रीय जनता दल, माफी, तो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय झा हैं। बहरहाल आपको हमारे बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।